हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आ गया है और बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने जो है बोला है कि आरआरबी जेई की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, जिनके मन में डाउट है। ऑब्वियसली बहुत सारे दोस्त होंगे और बहुत सारे दोस्त सोच रहे होंगे कि हम कौन से बुक्स लें या फिर किन सोर्सेज पे रिलाई करें जिससे कि कहीं ना कहीं हम जो है आरआरबी जेई की अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन कर सकें और अपने सिलेक्शन को गेन कर सकें आरआरबी जेई में, है ना। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि कौन से ऐसे सोर्सेस हैं। और बिलीव मी, ट्रस्ट मी, मैं आपको यहाँ पे जो भी सोर्सेस बताने वाला हूँ वो बहुत रिलायबल सोर्सेस हैं और कहीं ना कहीं इनमें जो है आपका जो कॉस्ट होगा, जो मतलब जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा इन स्टडी मटेरियल्स में, बहुत ही मिनिमम होने वाला है। और आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिनके पास ये चीज़ें पहले से होंगी अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, है ना। तो किसी भी तरह का आपको अलग सोर्स के लिए नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि इस समय जो है बहुत सारे मतलब कोचिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो सभी अपना अपना जो है कोर्स सेल कर रहे हैं। बहुत सारे बुक्स हैं तो वो बुक्स अपना सेल कर रहे हैं आरआरबी जेई के लिए। अब देखिए, सच बताऊं तो आरआरबी जेई का एग्ज़ाम अगर आप देखें तो 5 साल में एक बार हो रहा है ना। क्योंकि पिछली बार जो है आपका जो भी एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 2019 में, ठीक है, 2019 में। अब हो रहा है 2024 में, है ना। 5 साल का गैप है। 5 साल के गैप में आप ये तो नहीं कह सकते ना कि अब देखिए, मतलब अगर हम देखें, क्योंकि आप अगर आप मतलब प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको ये तो पता होगा कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो बहुत तेज़ी से अपडेट हो रहा है। एग्ज़ाम का जो पेपर का लेवल है वो बहुत अच्छी तरह से अपडेट हो रहा है। तो 5 साल में आपको पता होगा, आप 5 साल पहले 2019 का एसएससी जेईई का पेपर उठा के देख लेना प्री का, और इस बार 2024 2023 का उठा के देख लेना। आपको पता चल जाएगा कि कितना मतलब पेपर में लेवल का डिफरेंस है, ठीक है, पेपर में लेवल का कितना डिफरेंस है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि आरआरबी जेईई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मेरे भाई पेपर ही कितने बार हुआ है, ये पेपर ही कितने बार हुआ है कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। पेपर ही आई थिंक पूरे 2000 से लेकर के 2024 टिल डेट तक मुझे लगता है मुश्किल से 3 या 4 पेपर ही हुए होंगे, बहुत हुए होंगे तो 5 पेपर हुए होंगे। 5 पेपर में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन्हें मिल जा रहा है, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। उनका व्यू है, उनका पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू है, तो उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, हम लोग बस बता सकते हैं। लेकिन स्टिल मैं आपको ये कहूँगा कि आप जो है इन सब चीज़ों में ना फंसें, ठीक है। आफ्टर ऑल एक जेई लेवल का एग्ज़ाम है और जेई लेवल का एग्ज़ाम मतलब बेसिकली आप देखना, कभी भी कोई भी जेई लेवल का एग्ज़ाम हो तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड एग्ज़ाम लेते हैं, जो बेंचमार्क हम लोग सेट करते हैं, वो करते हैं हम एसएससी जेई के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग जो है उसी से रिलेटेड बात करेंगे, है ना। उससे मतलब इसे ही स्टैंडर्ड, इसे ही आधार मान के मैं आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं एसएससी को ही आधार मान के चीज़ें बताने वाला हूँ। तो देखिए, आरआरबी जेई में सीबीटी 1 में मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और साइंस, ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मार्किंग सिस्टम भी मैंने बताया था कि मतलब कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है। तो अगर हम बात करें मैथ्स की, तो आप आराम से एसएससी के पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हो टेक्स्ट बुक के हेल्प से, है ना। टेक्स्ट बुक के हेल्प से आप सबके पास होगा भी, तो आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। आपको किसी भी तरह का अलग से कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए, आप बेसिक एसएससी पीवाईक्यूज सॉल्व करिए, 2 3 4 सेट्स सॉल्व कीजिए एसएससी सीजीएल के, सीएचएसएल के। सॉल्व करने के बाद आप क्या करिए, जो भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं पिन पॉइंट कि हाँ ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे बर्डन क्रिएट कर रही हैं, उन पॉइंट्स को आप जो है यूट्यूब पे बेसिकली सर्च करके रैंडमली किसी से पढ़ सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। सबसे बेस्ट वे है और सबसे फास्ट वे है, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो सभी एसएससी जेईई के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, तो वहाँ पे इसका भी यूज़ होता है। आपको कुछ नहीं करना है, एसएससी पीवाईक्यूज ही सॉल्व करने हैं, जो भी वो भी टेक्स्ट बुक से, ठीक है। जो भी टॉपिक आपको लगे कि हाँ ये बर्डन क्रिएट कर रहा है, उसे आपको निपटा देना है यूट्यूब की हेल्प से। जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो ऑब्वियसली जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो इसके लिए आपको बुक लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। लूसेंट की बात करूँ तो मुझे मतलब लूसेंट में भी आपके लिए बेहतर हो सकता है, बट इन माय पर्सनल केस मेरे लिए वो फ़ायदेमंद नहीं साबित हो रहा। क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं बन रहा उसमें। ऑब्वियसली बुक से तो मैं पढ़ता हूँ, लेकिन वो कहीं न कहीं इफ़ेक्टिव नहीं हो पा रहा है मेरे लिए, है ना। चीज़ें याद नहीं हो रही हैं और कहीं न कहीं उसे पढ़ना एक मतलब मेरे लिए थोड़ा-सा हो जा रहा है, दिक्कत वाली बात हो जा रही है, तो मैं उसे नहीं फ़ॉलो करता। तो मैं क्या करता हूँ जनरल अवेयरनेस के लिए, मैं आपको ये कहूँगा कि जनरल अवेयरनेस की अगर आप बुक लेने जाएँ तो आप इसे ऑनलाइन ना मंगा के आप अगल-बगल के बुक स्टोर पे चले जाएँ और वहाँ पे जो है आप ये कोशिश करें कि 3 या 4 बुक को आप उठाएँ। लाइक लूसेंट हो गया, एक अरिहंत हो गया, एक आपने किसी और का बुक ले लिया, सपोज़ दैट इसका आता है क्या कहते हैं, पी से करके नाम होता है। चलिए मतलब 3-4 बुक आप उठा लेना, ठीक है? 3-4 बुक उठा लेना
और बुक्स उठा के आप देख लेना कि कौन से बुक का कंटेंट कैसा है। वो ही बुक लीजिएगा जो बहुत क्रंच वे में हो, मतलब कम पेजेस में हो, ठीक है, कम पेजेस में अच्छी सारी चीज़ें, और जो जिसका लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा हो, है ना, जिसका लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा हो और जो थोड़ा सा क्रंच वे में हो। लाइक बुक खरीदना एक अलग बात होती है और उसे कंप्लीट करना, उसे पढ़ना एक अलग बात होती है ना। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप ऐसी बुक लें जिसे आप कंप्लीट कर सकें, है ना, जिसे आप कंप्लीट कर सकें। तो ये मेक श्योर कीजिए कि लैंग्वेज आपको समझ में आए और वो आप कंप्लीट कर पाओ। और उसके साथ साथ अगर आपको यूट्यूब चैनल की बात करूँ तो आप परमार एसएससी को जो है फॉलो कर सकते हो। बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं सर और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। आप में से बहुत सारे दोस्त पढ़ भी रहे होंगे, है ना, ऑब्वियस सी बात है। साइंस की बात करूँ तो इसके लिए भी परमार सर काफ़ी हैं। और अगर मैं बुक की बात करूँ तो आप अपने 9th 10th 11th और 12th की जो बुक्स थी, जो बेसिक बुक्स थी साइंस की, आप उसे एक बार रिवाइज़ कर सकते हो। आपने सब चीज़ें पढ़ रखी हैं, आपको जस्ट रिवाइज़ करना है। बहुत हेल्पफुल हो जाएगा अगर आप ये करते हो तो। और अगर नहीं तो फिर आप जो है मतलब ये जैसे आप मैंने बुक बताया इसी तरह से आप बुक ले सकते हो साइंस के लिए भी, परमार एसएससी को फॉलो कर सकते हो। बात करें अगर टेक्निकल की, तो टेक्निकल के लिए आप जो बेसिक जेई बुक्स आती हैं उन्हें ही फॉलो कर सकते हो। वाईसीटी जेई की जो बुक आती है वो हो गया, आईएएस मास्टर, मेड इजी, जो एसएससी जेई के लिए आती हैं आप उन्हें ही फॉलो करना। बेसिकली क्यों? क्योंकि एसएससी जेई में मतलब एक बेंचमार्क सेट हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली हर साल इसका एग्जाम होता है। हमें प्रीवियस ईयर मतलब नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स हमारे पास अवेलेबल है और चीज़ें थोड़ी-सी आसान लगती हैं, क्योंकि एसएससी का हर साल एग्ज़ाम होता है तो पता होता है कि हाँ, इस तरह से अपडेट हो रहा है पेपर, तो थोड़ा-सा ढलने में आसानी होती है। तो इसको लिए आप एसएससी जेईई का बुक को फॉलो कर सकते हो। हेल्पफुल होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जेईई लेवल का ही एग्ज़ाम है, तो कहीं न कहीं जो है मतलब पेपर का लेवल भी सेम होगा, आगे-पीछे ही होगा। बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब फ़र्क नहीं होगा, 19-20 का फ़र्क होगा। नॉन टेक के लिए तो भाई इसी में आएगा, मतलब सीबीटी 2 में भी नॉन टेक पूछता है, तो उसके लिए नॉन टेक जो है आप इन्हीं बुक्स को फॉलो कर सकते हो। तो इस तरह से आप जो है सबसे कम खर्च में और सबसे बेहतर सोर्सेस, कम खर्च है बहुत, ऑब्वियसली बहुत कम खर्चे हैं इसमें, है ना। आपको बस एक टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेना है और एक मतलब आपको टेक्निकल का बुक तो आपके पास ऑलरेडी होगा अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो, है ना। तो बस इतने से सोर्सेस में, मतलब इतने क्रंच वे के सोर्सेस में, है ना, मिनिमम सोर्सेस हैं और मिनिमम कॉस्ट लग रही है आपकी और मैक्सिमम आउटपुट आपको ये सोर्सेस दे देंगे, है ना। और ठीक है, तो आप इसे ज़रूर से फॉलो कर सकें। और ये था आज की वीडियो में। आई होप कि मैं आपको कुछ ना कुछ बेहतर बता पाया होऊंगा और आपके प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ ज़रूर एक अच्छा योगदान दे पाया होऊंगा। कुछ एडवाइस या फिर कुछ सजेशंस ज़रूर से मिले होंगे आपको मेरी तरफ से, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी थोड़ी सी बेहतर बन सके। और जो भी मेरे दोस्त ऐसे हैं जो पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, तो उनसे एक हम्बल सा रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे इस प्रिपरेशन जर्नी को जो है रिज़ल्ट तक पहुंचाने में अपनी योगदान दे सकते हैं। किसी भी तरह का सजेशन या डाउट हो तो आप ज़रूर से कमेंट करें, बताएं कि क्या सजेशन या क्या डाउट है, जिसके थ्रू जो है हम आपको जो है आपके प्रिपरेशन जर्नी में कुछ हेल्प कर सकें। साथ ही साथ जिन भी दोस्तों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं जोड़ा, मतलब से नहीं जुड़े हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपका और मेरा इंटरेक्शन और बेहतर हो जाएगा। तो ये था आज की वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।